नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणेजा अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम नवमांस कुंडली के बारे में बात करेंगे। नवमांस कुंडली क्या होती है, नवमांस कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है, लग्न वर्गोत्तम क्या होता है, राशि वर्गोत्तम क्या होता है, भाव वर्गोत्तम क्या होता है, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। नवमांस कुंडली कैसे बनती है, उसका अध्ययन कैसे किया जाता है, नवमांस कुंडली की क्या क्या विशेषता है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आप अवश्य देखना। मित्रों, आपने अगर जन्म कुंडली देखी है तो जन्म कुंडली में आपने चंद्र कुंडली देखी होगी, आपने सूर्य कुंडली देखी होगी, लग्न कुंडली देखी होगी और नवमांस कुंडली देखी होगी। मित्रों, चंद्र कुंडली में लग्न भाव में चंद्रमा को रख दिया जाता है। चंद्रमा जन्म के समय जिस राशि में होते हैं उसी राशि को चंद्र लग्न कहा जाता है और बाकी ग्रहों को जिन जन्म के समय जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं उसके अनुसार रख दिया जाता है चंद्र कुंडली में। इसके अलावा बात करें तो सूर्य कुंडली में भी ऐसा ही होता है कि जन्म के समय सूर्य जिस राशि में होता है उस राशि को सूर्य लग्न मान लिया जाता है और बाकी ग्रह जो है जिस जन्म के समय जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं उसके अनुसार रख दिए जाते हैं और ये सूर्य कुंडली बन जाती है। और लग्न कुंडली जो होती है, लग्न कुंडली आपका जन्म जब हुआ उस समय पूर्व दिशा की ओर जो राशि उदयमान हो रही होती है उसी राशि को लग्न मान लिया जाता है और वो राशि लग्न में लिखी जाती है और बाकी ग्रह जो है यानी जन्म के समय ग्रह जिन राशियों में गोचर कर रहे होते हैं उसके अनुसार कुंडली में रख दिए जाते हैं। तो ये तो हो गई चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और जन्म लग्न के बारे में। अब मित्रों, इनके अलावा होती है नवमांस कुंडली। अब नवमांस कुंडली आप देखते हैं तो उसमें बिल्कुल अलग ही होता है, यानी लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में, सूर्य कुंडली में जो है वो ग्रहों की और राशियों की समानता होती है, पर नवमांस कुंडली में बिल्कुल अलग ही होता है। अब मित्रों, नवमांस कुंडली जो है वो कैसे बनती है? नवमांस कुंडली आपके जन्म के समय ग्रह जिस राशि में होता है उस राशि के कौन से नक्षत्र में है और कितने अंश पर है उसकी गणना के आधार पर नवमांस कुंडली बनाई जाती है। और मित्रों, अगर किसी की जन्म कुंडली देखकर फलादेश कर रहे हैं तो नवमांस कुंडली देखे बिना फलादेश करना अधूरा होता है, यानी संभव ही नहीं है कि नवमांस कुंडली देखे बिना ही किसी की कुंडली का फलादेश कर दिया जाए। मित्रों, नवमांस कुंडली की विशेषता बहुत ही अत्यधिक है। लग्न कुंडली शरीर है तो नवमांस कुंडली प्राण है। इसीलिए लग्न कुंडली देखते समय हमें साथ साथ में नवमांस कुंडली का भी अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए। मित्रों, आपकी जन्म कुंडली में ग्रह अगर नीच राशि में है, मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है, आपकी जन्म कुंडली आप देखते हैं, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो 8 नंबर जहां पर लिखा हुआ है वहां पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो नीच राशि में है। अब आप नवमांस कुंडली में देखते हैं कि चंद्रमा जो है नवमांस कुंडली में भी नीच राशि में है। तो ऐसे में जो हम लग्न कुंडली देखते समय फलादेश करते हैं कि चंद्रमा जो है वो नीच का है तो अशुभ फल देगा, पर मित्रों यहाँ पर अगर नवमांस कुंडली में भी चंद्रमा जो है वो नीच राशि का होता है तो ये इतना अशुभ नहीं होता है, यानी इसका फल जो है वो सामान्य शुभ हो जाता है, सामान्य शुभ होता है, यानी इसका जो अशुभ प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा मित्रों, बात करें कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में है, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में है, यानी कि चंद्रमा जो है वो अपने ही राशि में बैठा है। और आप नवमांस कुंडली देखते हैं तो वहां पर भी चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में ही है। तो ऐसे में ये राशि वर्गोत्तम कहलाता है, यानी लग्न कुंडली में ग्रह जिस राशि में बैठा है उसी राशि में नवमांस कुंडली में भी बैठा है, चाहे कोई भी ग्रह हो,
तो यहाँ पर मैंने चंद्रमा का उदाहरण लिया है। तो ऐसी स्थिति जो है, यानी ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि में बैठा है, नवमांश कुंडली में भी उसी राशि में बैठा है, तो वो राशि वर्गोत्तम कहलाता है। और राशि वर्गोत्तम जो है, जो ग्रह ये योग बना रहा है, यानी राशि वर्गोत्तम आपकी जन्म कुंडली में है, जितने ग्रह राशि वर्गोत्तम होता है उतना ही शुभ परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलता है। यानी जो ग्रह राशि वर्गोत्तम हो रहा है वो शुभ फल आपको देगा, यानी आपके जीवन में शुभ फल ही देगा। अब मित्रों, तो ये हो गई राशि वर्गोत्तम के बारे में चर्चा। अब बात करते हैं लग्न वर्गोत्तम कि लग्न वर्गोत्तम क्या होगा। तो आपकी जन्म कुंडली मान लीजिए तुला लग्न की है, यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, या आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, लग्न में 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी लग्न में जो राशि है आपकी जन्म कुंडली आप देखते हैं चाहे किसी भी लग्न की हो। यहाँ पर मैं तुला लग्न का उदाहरण, यानी लग्न भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है। आप नवमांश कुंडली देखते हैं तो वहां पर भी लग्न भाव में, यानी लग्न भाव में जो राशि है वही राशि नवमांश कुंडली के लग्न भाव में हो तो ये लग्न वर्गोत्तम कहलाता है। और जिस जातक के जन्म कुंडली में लग्न वर्गोत्तम होता है, लग्न वर्गोत्तम ये योग बनता है, उस जातक का जीवन जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। उसके जीवन में वो शुभ फल ही भोगता है, यानी वो भाग्यवान होता है। तो मित्रों, ये लग्न वर्गोत्तम के बारे में मैंने आपको बताया। अब मित्रों, आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह अगर नीच का बैठा है, मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु जो है यहाँ पर नीच राशि का है, आपकी जन्म कुंडली में एक ग्रह है गुरु या कोई भी ग्रह है आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि का है, पर नवमांश कुंडली में उच्च का हो जाए, नवमांश कुंडली में कोई ग्रह उच्च का हो जाए, तो गुरु जो है वो मकर राशि में नीच के होते हैं और कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो आप अपने लग्न कुंडली देखते हैं, लग्न कुंडली में कोई ग्रह जो है वो नीच का बैठा है और नवमांश कुंडली में उच्च का हो जाए तो ये अति श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। यानी इस ग्रह का नीच प्रभाव जो होता है वो खत्म हो जाता है और ग्रह यहाँ नवमांश कुंडली में आप देखते हैं तो उच्च का है, यानी आपके जीवन में वो शुभ फलों की वर्षा करने वाला ग्रह है। तो मित्रों, ये एक सूत्र मैंने आपको और बताया। इसके अलावा मित्रों बात करें कि अगर आपकी जन्म कुंडली में एक ग्रह जो है वो उच्च का होकर बैठा है, मंगल ग्रह जो है वो आपकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है और आप नवमांश कुंडली देखते हैं तो यहाँ पर नीच का होकर बैठा है, यानी आप अपनी जन्म कुंडली में देखते हैं तो कोई भी ग्रह हो सकता है। मंगल का मैं यहाँ पर उदाहरण देकर बता रहा हूँ कि लग्न कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का है पर नवमांश कुंडली में नीच का हो जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर मंगल ग्रह का शुभ फल जो है वो नहीं होगा, यानी जो मंगल यहाँ पर शुभ परिणाम देने वाला होता है वो शुभ परिणामों में कमी आ जाती है, क्योंकि आपकी नवमांश कुंडली में मंगल जो है वो नीच के हो जाते हैं। तो ये अवश्य हमें ऐसे छोटे छोटे सूत्र हैं जो हमें अवश्य ज्ञात होने चाहिए लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली देखते समय। तो मित्रों, ये हो गया कि लग्न कुंडली में अगर ग्रह उच्च का है और नवमांश में नीच का हो जाता है तो उसका शुभ फल जो है वो कम हो जाता है, और लग्न कुंडली में ग्रह नीच का है और नवमांश कुंडली में उच्च का होता है तो वो ग्रह शुभ फल देने वाला हो जाता है। अब हम बात करते हैं भाव वर्गोत्तम के बारे में। भाव वर्गोत्तम किसे कहते हैं? तो मित्रों, आपकी जन्म कुंडली में एक ग्रह जिस भाव में है, मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह जो है वो 10वें भाव में है। आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह लग्न कुंडली के जिस भाव में है, नवमांश कुंडली में भी उसी भाव में विराजमान हो जाए तो इसे भाव वर्गोत्तम कहा जाता है। जैसे कि सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न में है और यहां पर भी लग्न में है तो ये लग्न वर्गोत्तम के साथ साथ भाव वर्गोत्तम भी हो रहा है। इसी तरह आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए एक ग्रह स्वराशि का है या फिर जिस राशि का है
जिस राशि में बैठा है, मान लीजिए शनि जो है यहाँ पर वृषभ राशि में है और यहाँ पर भी वृषभ राशि में है, तो ये राशि वर्गोत्तम तो है ही है, राशि वर्गोत्तम के साथ साथ भाव वर्गोत्तम भी है। तो ये जो है ऐसा परिणाम अगर आपकी जन्म कुंडली में है, यानी ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली में है, तो ये शुभ के साथ साथ अति शुभ हो जाता है, क्योंकि भाव वर्गोत्तम भी है और राशि वर्गोत्तम भी है। तो मित्रों, नवमांश कुंडली देखते समय भाव वर्गोत्तम, राशि वर्गोत्तम, लग्न वर्गोत्तम किस तरह से देखना है, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बताया है। इसके साथ साथ मित्रों कि उच्च ग्रह नीच ग्रह कैसे देखना है, उसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बताया है। इसके बारे में और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए या कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में अवश्य वीडियो बनाकर आपको बताने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कुछ हमसे भी गलती हो जाए या कुछ विषय जो है वो छूट जाए, तो उसके बारे में हमें बताने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। तो मित्रों, ऐसे ही ज्योतिष के संबंधित जानकारी मैं आपको देते रहता हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने मित्रों के साथ ये जानकारी शेयर अवश्य करना। मित्रों, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।